आज हम महाभारत में दिए गए कुछ श्रापों के बारे में बात करते हैं। ध्युव नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय का हरण कर लिया था, जिसके लिए उन्हें श्राप मिला था कि उन्हें मनुष्य बनकर धरती पर जन्म लेना होगा। और उन्होंने ही गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो भीष्म के नाम से जाने गए। और जब सत्यवती ने भीष्म के सौतेले भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म को कहा, तो भीष्म ने काशीराज की तीनों पुत्रियों का हरण कर लिया, जिसके बाद बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया। तब अम्बा ने भीष्म को श्राप दिया कि वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, चाहे उसे जितने जन्म लेने पड़े। और अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और अर्जुन के रथ पर खड़े होकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। कुंती और माद्री अपने पति राजा पांडु के साथ वन में शिकार करने के लिए गए और मृग बनकर संभोग कर रहे ब्राह्मणों को मार दिया। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, ऋषि किंदम थे। उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वो किसी स्त्री के साथ संभोग करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, और यही कारण बना पांडु की मृत्यु का। जब पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ संभोग कर रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई। श्रापों की इस श्रृंखला में अगला नाम आता है कर्ण का। कर्ण ने परशुराम जी से झूठ बोलकर दिव्यास्त्रों की शिक्षा ली थी। जब परशुराम जी को यह पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर शिक्षा ली है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि युद्ध के समय कर्ण अपनी सारी विद्याओं को भूल जाएगा। और यह हुआ भी। जब अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध हुआ तो अपनी सारी विद्याएं भूल गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटोत्कच ने एक बार द्रौपदी का सम्मान नहीं किया, जिससे नाराज होकर पांचाली ने उसे श्राप दिया कि उसका जीवन बहुत छोटा होगा। और जब महाभारत के युद्ध में घटोत्कच आए तो कर्ण ने अमोघ अस्त्र छोड़कर उनका वध कर दिया और वो बहुत ही कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंचे, तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि भगवान श्री कृष्ण के पूरे कुल का नाश हो जाएगा। महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि वो 3000 वर्षों तक धरती पर भटकता रहेगा। अर्जुन जब स्वर्ग में गए तब अर्जुन को अप्सरा उर्वशी ने नपुंसक होने का श्राप दिया था और अज्ञातवास के दौरान अर्जुन एक किन्नर बनकर 1 साल तक रहे। जब महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे तब उन्होंने दुर्योधन को गलत तरीके से जुए में पांडवों को हराने की निंदा की। दुर्योधन ने गुस्से में अपनी जंगा ठोककर ऋषि का अपमान किया। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जिस जंगा को तू ठोक रहा है उसी जंगा के टूटने से तेरी मृत्यु होगी, क्योंकि उसी जंगा को पीट कर जुए में उसने द्रौपदी को उस पर बिठाने की बात की थी, जिस पर भीम ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुर्योधन की जंगा तोड़ देगा। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने जब समीक ऋषि पर मरा हुआ सांप फेंक दिया था, तो ऋषि के पुत्र ने उसे श्राप दिया था कि 7 दिनों के अंदर एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी और इसके पश्चात ही कलयुग का प्रारंभ होगा।